अस्सलामुअलैकुम। लो जी जनाब, जी मिशन संदूर पे एक फिल्म आ रही है जनाब साहब। टी सीरीज ने अभी रिसेंटली उसका कवर फोटो रिलीज किया है जनाब साहब। अभी अपने ही मुल्क में छोटा सा पाकिस्तान बनाएंगे, उसको तबाह करेंगे, वहां से खुशियां मनाने लग जाएंगे। ये विक्ट्री, ये जनाब इंडिया बाज नहीं आ तो बाज आ जा। ये अपने पापा को खुश करने के चक्करों में एक और सेकंड ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन शील्ड, जिसमें इन्होंने गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जेके यानी जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल्स करनी थी, बट वो शुरू होने से पहले ही बढ़ गई। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ है। इनको पोस्टपोन करना पड़ा। डोंट नो व्हाई, क्यों, क्या रीजन थी। क्यों, क्या हुई? दो रीजन हो सकती हैं। हाँ, बस ये कि इनके अबू हजूर की अमेरिका से कॉल आई होनी है और कहा होना कि हाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿंग ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ फिलहाल रोक दो, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਪਟ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ कदों करना। और दूसरी रीजन ये हो सकती है कि इंडिया में हो रहे आईपीएल, बिकॉज मैं इनके कुछ इंडियन अकाउंट्स भी देखे थे, उनमें ये लोग कह रहे थे कि इन एरियाज पे ना इन्होंने गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के एरियाज में इन लोगों ने ब्लैकआउट करना है, यानी लड़े शड़े बंद कर देनी है इन्होंने, ताकि अगर कोई आसमान में फाइटर जेट भी आता है तो उसको नीचे टारगेट करने में मुश्किल हो। और इस मोदी ने खोती मीडिया के थ्रू अपने हिंदुओं में मुसलमानों के लिए इतनी नफरत भरी है, इतनी नफरत भरी है, हर इलेक्शन में ये मुसलमानों को उड़ा देना है, वो आतंकवादी, पाकिस्तान को उड़ा देना है, पाकिस्तान को खत्म कर देना भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या, वोट का चक्कर। नहीं यकीन आता तो ऐप पढ़ो, ऐप वीडियो देख लो। दो साइडेड वीडियो है, एक जगह पे ये मुसलमानों की तारीफें कर रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, वहां को वोट चाहिए थे। आजान चल रही थी, हमारे कारण किसी की पूजा प्रार्थना में तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं कुछ पल विराम ले लिया। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट गाय के पेशाब पीने वाली हिंदू आवाम के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा कर रहा है। देखो जरा, सुख चैन की जिंदगी जियो, अच्छा रोटी खाओ, ठीक है, वरना मेरी गोली तो है ही। A few moments later. भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय अच्छा पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इसी तरह जिस एरिया में मुस्लिम कम्युनिटी कम है, हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है, वहां जाके मुसलमानों की बुराइयां करता है, बिकॉज उसको वहां से वोट चाहिए होते हैं। अब हम आते हैं जी इस छापर पे। ओह सॉरी, एक सेकंड, वो एक्चुअली इसका छोटा मुंह और बड़ी बात है ना, तो इसीलिए ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬਾਜੀ ਦੇ वलीमे ਤੇ बुलाया। जनाब साहब पूरे इंटरव्यू में एक ही बकवास करते रहे हैं कि पाकिस्तान इज द कंट्री। अच्छा, ब्लैक इसका जिसका दिमाग ये है, अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच लो तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब आपके थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट होते हैं। अबे ये Very important to understand that the Indian Armed Forces simply retaliated to the action of the Pakistanis. I have no narrative other than the one that the world should know. We are combating because if India exports vaccines and engineers, Pakistan exports them. We're doing a favor to all our civilians. We're protecting our civilians, but truth be told, we're protecting humanity because Pakistan has become the hub of the world. This is not an Indian narrative. This is the narrative that the रुको जरा, अपने अब्बू की एक ही तस्वीर को लेके बैठा हुआ है, उसी की तस्वीर बार बार दिखा। मैं नाम ही ले सकता कि यूट्यूब की स्ट्राइक्स आया नहीं, डरते ही इतना ही यार ये लोग, उनसे क्या करें। if India exports vaccines and engineers, Pakistan exports terrorism. अच्छा, तो 2021 में यानी 2021 में जब तुम्हारी अवाम विदाउट ऑक्सीजन मरने पे आई थी, तो तुम्हें ऑक्सीजन किसने ऑफर की थी? बेटे पाकिस्तान ने। जनाब, जो तुम्हारा माइंड वॉश कर रही है ना, जो सबसे बड़ी रुकावट बनी है वो तुम्हारी आरएसएस है। खोती के ह्यूमैनिटी की बात करता है वो जो तुम्हारा प्रेसिडेंट है, मोदी खुदी छुदी, वो जाके शाहपरील से मिलने लगा हुआ है, जिसने हाँ के छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया, कत्लेआम किया, उनको शहीद कर दिया। तेरा वो मोदी छुदी उधर जाके उनसे मिलने लगा हुआ है और तू हमें कह रहा है हम कैसा तू छापर बंदा है, तुझे अपने मुल्क का ही नहीं पता। और उस एंकर की हर बात पे ओके पे ओके, यस सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये दूसरी, ये सेंटर में जो आंटी बैठी है, ये जनाब साहब इसको पता नहीं कुर्सी पे भी बैठी हुई थी या नहीं, आए भाई पता नहीं इसको कौन से एक्सप्रेशन इसके चेंज हो जा रहे थे। और अगर इन्होंने वहाँ पे कोई बात करी है तो बच्चों की तरह हैंड रेस करी जा रहे हैं और एंकर इनको सीरियस भी नहीं ले रहा है, इग्नोर करी जा रहे हैं। जनाब जी बेटे इंटरनेशनल बैठे हो तुम लोग, क्या हो गया? टिक के बैठ ही नहीं रही, कभी ग्लेयर कर रही है, कभी कुछ कर रही है, पता नहीं कौन सा कीड़ा लड़ा हुआ है। केड़ा कीड़ा था
जेड़ा तेरे अंदर चुरमुर करदा है। बंदा पूछे इंटरनेशनल मीडिया पे तुम बैठी हुई हो, कुछ तो अकल को हाथ मारो। ह्यूमैनिटी की बात करते हो कि तुम्हारे अपने मुल्क में ये हालत, वहाँ के जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको तुम पकड़ के उनसे तुम जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाते हो। ये भी भौंकना था ना उधर। सोने पे सुहागा, वहाँ पे जो इंडियन मुस्लिम जो एग्जाम्स देने आए होते हैं वहाँ पे उनको दाढ़ी की वजह से एग्जाम नहीं उनका देने देते। भाई ये तो तुम्हारा हाल है, ये नहीं भौंका। ह्यूमैनिटी की बात करता, अकल तेरे में है नहीं शापर। तुम्हारे तो कोई बाहर से फॉरेनर्स आए तो तुम उसको देख के पागल हो जाते हो। To aggressively grab my face from behind so he could ruin my day with his green, thick, wet hands. Get off me, man! No! I'm sorry. No! Saying no a second time wasn't enough for this guy, so he grabbed me around the neck and then rubbed his hands on my face yet again. Bro, get off me, man! Get off me! And now my day is slightly worse because I look like old Greg. Crazy man. Now this second example of my friend getting harassed is going to be more common, where they decide to excessively touch and then throw flour at her face, and a lot of them do this to blind the woman so they can grope them and grab their chest. If you slow the footage down, after he touches my friend, he grabs his mate and says, "Hey look, there's a woman, you should go touch her face." असल इंटरव्यू तो जनाब इन लोगों का ये वाला था। वैसे ये लड़की है क्रिस्टाइन फेयर के, पता नहीं क्रिश्चियन फेयर, पता नहीं मैं प्रोनाउंस भी सही कर रहा हूँ या नहीं। एनीवेज ये पाकिस्तान पे ना काफी ज्यादा सर्च करती रहती है कि कोई ना कोई इनकी नेगेटिव चीज मिले, नेगेटिव पॉइंट मिले तो मैं इनके ऊपर तोहमतें लगाऊं। तो इसलिए ना इसको थोड़ी बहुत ना उर्दू भी आती है। और इवन जब भी कोई पाकिस्तान के ऊपर मतलब इस तरह तोहमतें लगानी होती है ना, इंडियन न्यूज एंकर जो है इसको बिठा लेते हैं अपने साथ। ठीक है तो पॉडकास्ट करने के लिए तो इसको एक दिन बिठा लिया। ठीक है तो इसको कहीं मतलब कि पता नहीं अल्लाह की तरफ से कहीं अकल आई इसको, क्या हुआ, इसने वहां पे ना सच ही बोल दिया। आई डोंट नो कौन था ये, ठीक है, जो साथ बैठा हुआ था। इसने बस इतना सवाल किया था कि ना आपको क्या लगता है कि जो इंडिया ने जो जेट पायलट्स गिराए हैं वो कितने ही गिराए होंगे। आगे से उसने जवाब दिया कि ना बकवास, कोई प्रूफ नहीं है इसका। But India has shot down an unspecified number of Pakistani Air Force planes. He claims he knows the number, but he's also refused to reveal it. As far as I know, no international media has mentioned this whatsoever. How do you view this claim? As bakwas. There's no evidence for it. तुम लोगों के खोते दिमाग वाली गवर्नमेंट ने हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए इतनी नफरत पैदा कर दी है कि वो आए दिन वो छापरील के झंडे लेके फिर रहे होते हैं कि जी भाई हुई यार वीडियो, और वो तो उल्टा तुम्हें जलील कर रहे होते हैं। जाओ तुम जाके पेशाब पियो गाय का, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। छापरील के झंडे लेके तुम लोग पूरे इंडिया में घूम रहे होते हो, मुंह है तुम्हें फिर भी नहीं लगा। ये ट्वीट ही देख लो। Because Pakistan has become the terror hub of the world. This is not an Indian narrative. This is the narrative that the world should know. Okay, well let me. तो भाई मैं तुझसे ये पूछता हूँ, अच्छा ये उसी इंसिडेंट की बात कर रहा ना जो इंसिडेंट हुआ था 9/11 की बात कर रहा है। हाँ, और उसमें हुआ ये था कि तुम सब लोगों को पता है कि ना 3 जहाज हाईजैक हुए थे, 3 जहाज, और वो तीनों के तीनों जहाज सीधा जाके बचे थे, ठोके गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर। ठीक है, अमेरिका की। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। तो भाई साहब वहां से ये कह रहे हैं कि जी इसने ये काम किया था, इसी ने ये काम किया था। अब मैं पूछता हूँ, अमेरिका मिंड बाग कुत्तों की तरह भौंकता रहता है कि जी वी आर द बेस्ट, वी आर द वर्ल्ड बेस्ट पुलिस, वी आर द वर्ल्ड बेस्ट आर्मी, वी आर द वर्ल्ड बेस्ट सिक्योरिटी, वी आर इन द वर्ल्ड टॉप पे है जी हम, असी टॉप ते जा रहे ने, असी टॉप ते जा रहे ने भाई ना। ठीक है, इतने तुसी टॉप ते जा रहे थे। मैं फिर पूछता हूँ यार, अगर तुम इतनी टॉप पे जा रहे थे तो फिर 3 के 3 जहाज शैम्पू कैसे हो गए? भाई मैं भी कोई छोटे धागे वाले प्लेन की बात नहीं कर रहा, वो बिग एस प्लेन ब्रो, कैसे हाईजैक हो गए भाई? तुम तो कहते हो भाई सिक्योरिटी बड़ी टाइट है हमारी, मैंगो बच्चियां टाइट है बस तुम्हारी, तुम बस यही कर सकते हो, बीच पे बच्चियां नचा ली, गंद दिखा लिया अपने टीवी पे, अपनी इंडस्ट्री में, बस यही तुम्हारा काम है। यार गंद तो अपनी इंडस्ट्री में भी आ गया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बट भाई उस लेवल पे नहीं है जिस तरह तुम्हारा एक्सट्रीम लेवल पे गंद पहुंचा हुआ है। तुम्हारी इंडस्ट्री का हाल ये है। अच्छा मैं शापर से पूछता हूँ कि पाकिस्तान कंट्री, ठीक है, अच्छा मैंने तू दस, तेरा जो मोदी है वो शापर, ये तो अफगानिस्तान में हामिद करज़ई के साथ मिलता होता था जाके, ठीक है, उनके साथ तो मिला हुआ था जब उनकी हुकूमत थी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को खत्म करने के लिए। तो कहता था कि तालिबान, ठीक है, ये तो उनको खत्म करने के लिए उनका पूरा साथ देता था। तो अब जाके जनाब साहब तालिबान के साथ बैठ के मीटिंग नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि भाई अब जरूरत है, इनको पता है किसी मुल्क ने इनका साथ नहीं दिया जंग में। उसने भी, अमेरिका ने भी शटअप कॉल दे दी कि तुम आराम में स्कूल में बैठा, चंडा तेरी बढ़िया पै गई है, ठीक है। अब इनको भाई साहब तनियां लगी हुई हैं, तो इसलिए अब इनके पास लास्ट ऑप्शन यही है, उसके पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं तालिबान के साथ जाके। सीरिया, लीबिया, शाम और सबसे बड़ी मिसाल पैलेस्टाइन तुम्हारे सामने है, सबके साथ
साथ जुल्म हुआ और फिर भी तुम टेररिस्ट हमें कहते हो पाकिस्तानियों को। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो कि तुम्हारा अब्बू जो वहाँ पे अमेरिका में बैठा हुआ है कोई पाबंदी ना लग जाए वहाँ से। अब्बू से मुझे याद है कि जनाब साहब कंगना रनौत ने जो एक हरकत की है उसने भी तुम्हारे अब्बू से माफी मांगी है। ये देखो तुम लोग मानोगे हाँ यार वाकई ये हमारा अब्बू है। लो जी टाइटल में कंगना बेबी फरमाती है व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दिस लव लॉस। कह रही है कि आखिर क्या वजह है कि ट्रम्प साहब हमसे इतने नाराज हैं। फिर उसके बाद नीचे रीजन दी हुई हैं। ही इज अमेरिकन प्रेसिडेंट बट वर्ल्ड मोस्ट लव्ड लीडर इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर भाई जी। कह रही है कि ना हाँ वो अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर है बट दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का है भाई। थर्ड में वो कह रही है अनडाउटली ट्रम्प इज अल्फा मेल बट आवर प्राइम मिनिस्टर इज सब अल्फा मेल का बाप। लास्ट में खच मारी है व्हाट डू यू थिंक दिस इज पर्सनल जेलसी और डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी। फिर मैडम जी ने ये वाली ट्वीट डिलीट करके एक और ट्वीट लगाई। उसमें वो किसी के बॉल लिफ्ट करते हुए फरमाती हैं रिस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी called and asked me to delete the tweet I had posted regarding Trump asking Apple CEO Tim Cook not to manufacture in India। यानी वो कह रही है जेपी नड्डा के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि पुत्र ट्वीट डिलीट कर वो तेरा अब्बू है जेड़ा उत्ते बैठे है जिन्ने बारे तू भोंग नहीं है। इंडिया दी फिल्मा वाला अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं हैगा, रियल वाला डोनाल्ड ट्रंप है। लो जी जनाब मेरी तो बस हो गई है इनके ऊपर सर खपाते। बाकी खैर यार आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर किसी साल। बाकी मुझे इजाजत दीजिए। नाउ गो एंड किल द सब्सक्राइब बटन।